खुदावन के अजीम जलाली कादिर और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं अनिल वाशिंगटन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम ट्रिनिटी के मतलब जानेंगे। ट्रिनिटी जिसे तस्लीस फी अल तौहीद भी कहा जाता है। तो आज हम सीखेंगे ट्रिनिटी के मतलब। तस्लीस यानी तस्लीस फी अल तौहीद यानी ट्रिनिटी। तो ऐ मेरे अजीज़ों, जब हम तस्लीस फी अल तौहीद की बात करते हैं तो तस्लीस का वर्ड सुनते ही हमारे जहन में जो है एक जुमला रूनमा होता है जिसे कहा जाता है एक में तीन और तीन में एक। तो यहाँ पर जो है आज हम तस्लीस फी अल तौहीद की बात करेंगे, ट्रिनिटी की बात करेंगे। अक्सर ये बात जो है की जाती है कि तस्लीस का वर्ड जो है वो बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है, या हमें तस्लीस का वर्ड जो है वो बाइबल में से ढूंढ कर दिखाएं। तो यहाँ पर मैं आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ कि तस्लीस का वर्ड जो है वो पूरी बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है, चाहे पुराने अहदनामा की बात करें या नए अहदनामा की बात करें। तो तस्लीस का वर्ड पूरी बाइबल में मौजूद नहीं है। तो भी क्या तस्लीस का वर्ड अगर बाइबल में नहीं है तो क्या ये गलत बात है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लैंग्वेज की बात है, जुबानों की बात है। बाइबल मुकद्दस जो है वो इब्रानी, यूनानी, अरामी में लिखी गई। तो यहाँ पर जो है तस्लीस का वर्ड जो है वो अरबी जुबान का वर्ड है, इसीलिए वो बाइबल मुकद्दस में आपको नहीं मिलेगा। तो आए फिर तस्लीस का वर्ड को हम कहाँ से ढूंढते हैं, या ये वर्ड कहाँ से जो है लिया गया है। जब हम मुकाशफा 16 बाब और उसकी 4थी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें यूनानी वर्ड जो है वो ट्रिटोस मिलता है। और ट्रिटोस जो यूनानी जुबान का लफ्ज है, ट्रिटोस से वर्ड ट्रिनिटी है, यानी इंग्लिश जुबान में ट्रिनिटी है, यूनानी जुबान में ट्रिटोस है। और ट्रिनिटी का मतलब है तीन, और तीन जो है उसी को हम तस्लीस कहते हैं। और तीन और तस्लीस, हम तीन को तस्लीस क्यों कहते हैं, ये भी एक सवाल है कि हम तीन ही क्यों नहीं कहते, हम तस्लीस क्यों कहते हैं। मैंने पहले ये बात बयान की कि तीन उर्दू का वर्ड है, लेकिन तस्लीस अरबी जुबान का वर्ड है। तो भी तीन को तस्लीस ही क्यों हम कहते हैं, हम तीन क्यों नहीं कहते, उसकी एक वजह है। जब हम उर्दू ग्रामर की बात करते हैं तो वहां पर तीन जो है वो तीन चीजों को जाहिर करता है, एक, एक, दो और तीन, यानी तीन मुख्तलिफ जो है वो अदाद है, जैसे 1, 2 और 3। लेकिन जब हम वर्ड तस्लीस को कहते हैं या इसका इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर तस्लीस जो कि अरबी जुबान का वर्ड है वो उसका मतलब भी तीन है, यानी 1, 2 और 3। बट तीन की तरह ये 1, 2, 3 है, तीन ही हैं, लेकिन ये तीन का मजमुआ है, यानी तीन जो है ये तीन का मजमुआ है, ये तीन इकट्ठे हैं, लेकिन अपने अलग अलग पहचान रखते हैं। जैसे एक की अपनी पहचान है, दो की अपनी पहचान है और तीन की अपनी पहचान है, लेकिन ये तीनों यकजा हैं, मजमुआ हैं। तो ये फर्क है तीन में और तस्लीस में। तीन तस्लीस तीन का मजमुआ, तस्लीस अरबी जुबान का वर्ड है। अब हम यहां पर आगे बढ़ेंगे तो अक्सर आप इंटरनेट पर या मुख्तलिफ किताबों के अंदर जो है
तसलीस की जब बात करते हैं या तसलीस के मुतल्लिक़ रिसर्च करते हैं तो वहां पर हमें एक तिकोन नजर आती है। ये तिकोन आप सामने देख सकते हैं, ये तिकोन नजर आती है। और तिकोन यानी 3 कोनों वाली, जिस पर खुदा, फिर बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। और ये चीज तो नई नहीं है, ये आप इंटरनेट पर या इसे आप जरूर देखा होगा। तो इसमें हमें जो सबसे पहली चीज नजर आती है कि वो दरमियान में हमें खुदा का वर्ड नजर आता है, खालिक का वर्ड नजर आता है, और फिर बाप 1, फिर बेटा और फिर रूहुल कुद्स 2 और 3, ये 3 हैं। लेकिन बाप खुदा से इनका रिश्ता जब जुड़ जाता है तो ये तसलीस होते हैं। 3 हैं लेकिन 3 का मजमूआ है, ये यकजा हैं। किसमें? खुदा में, और खुदा इनमें। इसी तरह से खुदा बाप में है, बाप, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स। ये 3 हैं लेकिन तसलीस हैं, और तसलीस फी अल तौहीद हैं क्योंकि ये सब एक खालिक के साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर खुदा इज फादर, गॉड इज फादर, गॉड इज सन, गॉड इज होली स्पिरिट। तो यहां पर क्या है? खुदा फिर भी एक है मगर अपनी जात में कसरत रखता है। खुदा का एक होना उसका वजूद है, खुदा का एक होना उसके वजूद को जाहिर करता है और उसकी यूनिक होने को जाहिर करता है। कॉमन नहीं, यूनिक, यूनिक। और उसकी उसके जो जोहर है उसमें कसरत को जाहिर करता है। जोहर क्या है? खुदा एक है, गॉड इज बीइंग बट मैनी पर्सनैलिटीज। जैसे आप और मैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो भी हम 2 पर्सनैलिटीज हैं जो अपने अपनी जगह पर एक पहचान रखते हैं, तो भी हम ह्यूमन बीइंग हैं। तो ये क्या है? खुदा इज बीइंग, गॉड इज बीइंग, और जात में कसरत उसके जोहर हैं, पर्सन्स हैं। तो ये हमें जो है तसलीस का पहला जो है फनून नजर आता है। फिर मैं इसकी एक और मैं मिसाल देता हूं कि खुदा, गॉड इज वन, यहोवा खुदा खालिक इज वन, बट बाप, बेटा और रूहुल कुद्स, जब वो खुदा हम पर शफकत करता है तो वो बाप का वर्ड यूज करता है। वो खुद एक खुदा है लेकिन उसकी एक पर्सनैलिटी बाप है। खुदा एक है। दूसरी चीज बेटा है, यसुम मसीह है, उसमें वो हम पर रहम और फजल जब करता है तो वो बेटे में से होकर जाहिर होता है। रूहुल कुद्स, वो इन तमाम चीजों को करने की हमें ताकत, कुव्वत और दलेरी अता करता है। तो ये तीसरी पर्सनैलिटी है। तो भी खुदा एक है लेकिन उसकी जात में कसरत है। तो क्या है? बाप, बेटा और रूहुल कुद्स, 3 पर्सनैलिटीज। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 3 ही पर्सनैलिटीज हैं, बहुत ज्यादा पर्सनैलिटीज हैं। बहरहाल हमारा अलग से सिर्फ पर्सनैलिटीज पर टॉपिक नहीं है, ट्रिनिटी है। ये फिर वन बीइंग बट मैनी पर्सनैलिटीज ऑन इन वन गॉड, यानी एक वजूद है लेकिन शख्सियात उसमें बहुत ज्यादा है। फिर दूसरी मिसाल मैं इसके लिए दूंगा
जब हम पैदाइश एक बाब और उसकी एक आयत को पढ़ते हैं, पहली आयत को पढ़ते हैं कि खुदा ने इब्तदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया या बनाया, तो वहां पर वर्ड एलोहीम है। एलोहीम इज प्लूरल, प्लूरल सेंस है इसकी, जमा के अंदर है। तो यहां पर तो भी खुदा एलोहीम हमें एक ही नजर आता है। ये तौहीद है, खुदा एक है। लेकिन जब वो जमीन व आसमान को बनाता है तो बहुत सी पर्सनैलिटीज उसमें से निकलती हुई नजर आती हैं। वो फरिश्तगान जब हमको खल करता है तो उनमें उन खालिक की पर्सनैलिटी जाहिर होती है, उसकी कुदरत इर्द गिर्द की चीजों से जाहिर होती है, तो उसकी पर्सनैलिटीज हैं। तो भी खुदा एक है। इसे कहते हैं तीन में एक और एक में तीन। मैंने भी कहा कि खुदा एलोहीम एक है, लेकिन उसके जोहर, उसकी कसरत, उसकी फितरत हमें कसरत में नजर आती है। उसने सूरज, चांद, सितारे, दरख्त, फरिश्तों को बनाया, उसने इंसान को बनाया, तो उसमें हमें उसकी पर्सनैलिटीज नजर आती हैं। लेकिन बट गॉड इज वन। फिर हम देखते हैं कि बाप, बेटा और रूल कुद्दस, खुदा फिर भी एक है और उसका ज़हूर जो है वो बाप में, या उसका मजहर बाप में, बेटे में और रूह के जरिया से जाहिर हो रहा है। अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि बाप, बेटा और रूल कुद्दस। बाप बेटा नहीं है, बेटा रूल कुद्दस नहीं है और रूल कुद्दस बाप नहीं है। तो यहां पर ये दूसरा कानून है कि बाप बेटा नहीं है, बेटा रूल कुद्दस नहीं है और रूल कुद्दस बाप नहीं है। मिसाल के तौर पर इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि बाप का किरदार बेटे से और रुतबा बड़ा है और बेटा बाप से कम दर्जा रखता है, वो ताबिया है। और बेटा रूल कुद्दस नहीं है क्योंकि बेटा फिजिकली है, जिस्मानी तौर पर है और वो हमारे अंदर नहीं आ सकता। किसी भी शख्स की रूह जो है वो हमारे अंदर नहीं आ सकती। इसीलिए उसने कहा, बाप ने बेटे को भेजा, बेटे ने कहा मैं अपनी नहीं बाप की मर्जी पूरी करता हूं। बेटा बाप नहीं है और बाप बेटा नहीं है और बेटा रूह कुद्दस नहीं है। यसुम मसीह ने कहा कि मैं बाप के पास जाता हूं ताकि वहां से दूसरा मददगार तुम्हारे लिए आए। फिर हम देखेंगे कि ये वक्त और काम के एतबार से यानी अलग अलग हैं, तो भी मकसद और मर्जी में एक है। फिर हम देखते हैं इसको उसी तसलीस की तिकोन के जरिया से कि खुदा, बाप, बेटा और रूह कुद्दस एक हैं, लेकिन बाप बेटा नहीं, बेटा रूह नहीं, रूह बाप नहीं। और यही तसलीस है। फिर तसलीस के आखिरी हम जब हिस्से पर जाते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि बाप, बेटा और रूह कुद्दस, बाप, बेटा और रूह कुद्दस, ये खुदा है, ये बाप है, ये बेटा है और ये रूह कुद्दस है। बाप बेटा नहीं, बेटा रूह नहीं, रूह बाप नहीं। यहां पर अब हम इस बात को देखेंगे कि खुदा, बाप की पर्सनैलिटी ये खुदा से सादिर होती है,
बेटे की पर्सनैलिटी भी खुदा से सादिर होती है, शख्सियत, उसकी ज़ात जो है, और खुदा जो है उसमें से रूह कुद्दस सादिर होता है। तो ये किस में से निकल रहे हैं? खालिक से। यानी खालिक बाप में, बाप खालिक बेटे में, और बेटा रूह कुद्दस खुदा में है। बाप, बेटा और रूह कुद्दस खुदा में से जाहिर हो रहे हैं और बाप इनमें से जाहिर हो रहा है। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि जब कोई चीज़ आउट होती है और जब हम उसे रिवर्स करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो पहले बाप से निकल रही थी, अब रिटर्न इनको देखते हैं। बाप खुदा है, यहोवा, बेटा यहोवा खुदा है, और रूह कुद्दस यहोवा खुदा है। तो यहां पर क्या है? अब ये है ट्रिनिटी, ये है तसलीस फी अल तौहीद। किस तरह से तीन एक में है और एक जो है इन तीनों में है। तो यहां पर क्या है? जैसे बाप से ये निकल रहे हैं, इसी तरह से ये बाप में खुदा है। बाप खुदा, बाप यहोवा खुदा है, बेटा यहोवा खुदा है, और रूह कुद्दस यहोवा खुदा है। और यहोवा खुदा क्या है? क्रिएटर। तो उम्मीद करता हूं कि ट्रिनिटी के मुतल्लक आपकी जो बेसिक्स है वो ज़रूर जो है क्लियर होंगी, आप समझ चुके होंगे। और इजाज़त दे मुझे, खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।